गुड मॉर्निंग। पेपर तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा और मेरे पास ये पेपर आ गया है 825 CW। पेपर देखने में तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पेपर बहुत ही अच्छा था और अगर आपकी तैयारी रही होगी, ख़ास तौर पे लास्ट में जो 3 वीडियोज़ मैंने आपको दिया, अगर उसको आपने देखा होगा तो कुछ आपको फ़ायदा उसका बेहतर मिला होगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, कौन सा विकल्प किस प्रश्न का सही है। तो यहाँ पर प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला वाला है, कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसे महाशक्तियों से 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा। तो जब इसकी बात होती है तो यहाँ पर एक बार बार मैंने जिक्र किया है कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट ही एक ऐसा व्यक्ति था जो हारा था 1815 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है सेकंड वाला, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये बहुत ही फेमस कमेंट था और ये कमेंट था ड्यूक मेटरनिक का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 ईस्वी में कहाँ से फैली थी। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है। तो इसका जो इस्तेमाल है ये कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, निम्न में से गुलामगिरी किसकी रचना है। तो गुलामगिरी की जो रचना है ये ज्योतिबा फूले ने की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। भाषाओं की बात करें तो 22। तो राइट आंसर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, तो ये भाई जहाँ से हम लोग संबंध रखते हैं इसी का है, यानी कि भारत का। नेक्स्ट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया। तो इसे 2023 में पारित किया गया और ये था क्या, लोकसभा, राज्यसभा और ख़ास तौर पे दिल्ली का जो यूनियन टेरिटरीज़ है वहाँ की विधानसभा में 1/3 जो है सीट आरक्षित करने के लिए महिलाओं हेतु इसको लाया गया था। अगला प्रश्न है तो जिसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं मायावती जी और यह एक राष्ट्रीय दल की भूमिका वर्तमान में भारतीय पॉलिटिक्स में निभा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आय, GNI, नेशनल जो इनकम है इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है। तो ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी है ये 3rd सेक्टर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनौपचारिक साख का स्रोत है, यानी कि लोन लेने के लिए अनौपचारिक स्रोत इसे माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, व्यावसायिक बैंक है, इसे भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। क्रेडिट कार्ड भी जो इशू करने वाला हो तो उसे लाइसेंस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा सहकारी समितियों को भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है और इन सभी से लिया गया ऋण औपचारिक ऋण कहलाता है, जबकि मित्र से लिया गया ऋण अनौपचारिक ऋण कहलाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है। तो देखिए, जब भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड होता है तो इससे छोटे और बड़े दोनों देश को लाभ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। उपभोक्ता अदालतें उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती हैं, मानव अधिकारों की रक्षा करती हैं, उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 30%। सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। तो ज्वार, बाजरा और रागी ये सब मोटे अनाज में आते हैं, जबकि अरहर इसका उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु बायोगैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका है, तो ये अभी भी परंपरा में नहीं है, इसलिए ये गैर परंपरागत कहलाएगा। अगला, जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है तो प्रदूषण कौन सा होगा, इसमें वायु प्रदूषण सही हो जाएगा।
क्योंकि इससे क्या होगा, स्मॉग बनेगा और एयर पॉल्यूशन होगा। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से ये पूरे वैकल्पिक प्रश्नों के आंसर थे। बाकी जो रेस्ट पार्ट आपका बचता है उसको बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अभी मैं स्कूल पर हूँ और इसलिए इसको अपलोड किया जाना संभव नहीं है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। बेस्ट। ओके, थैंक यू।